चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। आपका स्वागत है। आई एम रविशंकर कुमार उर्फ एसपी सिंह। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे कि कैसे मान लीजिए पूछा जाता था कि 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, इस तरह के ऐड करके सवाल पूछा जाता था। तो हम लोग उसको कंप्लीट किए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो पहले जाने से पहले एक बार थोड़ा सा फिर से रिव्यू कर देते हैं ताकि आप एक बार पढ़ें तो पूरा याद आ जाए। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पे करते हैं। बोले थे कि आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं जैसे हम अभी बताएं कितना लोग क्या करता है, कहता है आसान है तो नहीं बना पाता है, लेकिन नहीं, आपको 2 से 3 बार ज़रूर बनाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना मेन चीज़ है। चलिए, इस तरह का सवाल है, आप देखिए इसको ट्राई कर पाते हैं कि नहीं। चलिए देखिए, तो इसमें बताए थे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे कहेगा कि साइन 180 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस का थीटा, इस तरह से रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा। तो चलिए देखते हैं कि एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। चलिए देखिए, हेलो हेलो, चलिए देखिए, चलिए फिर देखिए समझिएगा। जैसे आपसे रहता है ये 0 है, तो इसमें बताया था कि ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पिछले में हम लोग करवाए थे। तो आप इसी में और बताया था कि यदि 90 का इवन मल्टीपल रहे तो नो चेंज होगा, मतलब साइन है तो साइन में, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, नहीं बदलेगा। यदि 90 का ऑड मल्टीपल रहे तो ये चेंज कर जाएगा, जैसे साइन है तो कॉस में बदलेगा, कॉस है तो फिर साइन में बदल जाएगा, टैन है तो कॉट में, कॉट है तो टैन में, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक रहेगा तो सेक में हो जाएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन वो कर लेते हैं जो हम लोग किए थे। चलिए इसको ट्राई करिए, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। चलिए इसको बनाइए, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। पहले आप ट्राई कर लीजिएगा, देखिए कि बन पाता है कि नहीं। देखिएगा, आप समझिएगा। देखिए पाई प्लस का थीटा है, तो बताइए पाई प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 180 प्लस थीटा। तो आप कहिए कि 90 का 2 मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, तो आप पहले कहिए कि 2 कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, अब कहिए कि पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन और कॉस निगेटिव, तो ये भी निगेटिव होगा, तो माइनस का 2 कॉसेक थीटा इंटू, अब देखिएगा 9 इंटू पाई/2 माइनस का थीटा, तो 9 इंटू, इसका मतलब 9 इंटू एक ऑड नंबर है तो चेंज करेगा, कॉट बदल जाएगा किस में, टैन थीटा में। अब प्लस है कि माइनस, तो इसको चेक करना है, तो 9 पाई/2 है, 9 पाई/2 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम 2 पाई के मल्टीपल से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग 2 पाई के 4 मल्टीपल इसको माइनस करेंगे तो 8 पाई, ये हो जाएगा कितना, 2 पाई का 2 मल्टीपल से हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ से 2 मल्टीपल ऐड करेंगे तो 4 पाई, ये सीधा सीधी पाई/2 आ जाएगा। तो ये पाई/2 आ गया, इसका मतलब है कि कॉट 90 माइनस थीटा, यानी पाई/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस ही रहेगा, इनटू कॉसेक स्क्वायर 2 पाई माइनस का थीटा। अब समझिएगा कि जो कॉसेक स्क्वायर है तो 2 पाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो 0 माइनस थीटा कॉसेक में माइनस आ जाता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो प्लस ही लिखाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। फिर डिवाइड बाई 2 पाई माइनस का थीटा, ये 0 है तो कॉट में माइनस बाहर आ जाता है, ये बताए थे, तो माइनस कॉट थीटा इंटू, अब देखिए ये सेक स्क्वायर है, तो आप जानते हैं कि माइनस हो रहेगा तो प्लस कर जाएगा ये, तो ये सेक स्क्वायर
थीटा ही लिखाएगा, क्योंकि पाई 90 का इवन है तो नो चेंज। ये 90 का 3 मल्टीपल है तो चेंज कर जाएगा, सेक बदल जाएगा कॉसेक में। अब 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में सेक प्लस होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक कॉसेक है तो एक से कट जाएगा इधर, और यहाँ पे कॉट और टैन, तो इसको एक वेरिएबल में बदलते हैं तो माइनस से पहले कटेगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस लिखा जाएगा। फिर 2 कॉसेक थीटा, इसको कॉसेक लिखिए, इंटू इसको हम लोग लिखेंगे, इसमें भी कॉसेक है, एक कॉसेक यहाँ से कॉसेक, तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और टैन में बदलेगा साइन थीटा, और नीचे में होगा कॉस थीटा। ठीक है, फिर ये कॉट को हम ले लिखेंगे क्या, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और सेक स्क्वायर है तो इसको सेक स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा कॉस इंटू सेक एक 1 बन जाएगा, और यहाँ से ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में 2 इंटू 1 लिखाएगा, क्या कि देखिए साइन है ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर, और कॉसेक इंटू साइन क्या होता है 1, तो 1 तो 2 आ जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ से कॉस है, यहाँ से सेक है, तो यहाँ से एक सेक और एक कॉस मिल के बनेगा क्या, देखिए सेक इंटू सेक, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर, सीधा सीधी 1, तो नीचे भी 1 होगा, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। 2 ये नहीं, ये 2 नहीं होगा शायद ही, यदि क्वेश्चन में 2 नहीं रहेगा तो फिर सिंपली ये होगा, या तो मिसप्रिंट कर दिया है, पहली बात समझ लीजिए। ये क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर था, मतलब यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, तो ये यहाँ लिखा है, तो वहाँ रहेगा तो सीधा सीधी कितना होगा 1, सीधा सीधी आंसर होगा, ये 1 होना चाहिए, क्वेश्चन में मिसप्रिंट था ये, तो इसका आंसर 1 होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले आप क्या करिए, देखिए समझना चाहते तो फिर से एक बार समझ लीजिए, लेकिन आप इसको खुद से एक बार ट्राई करिएगा, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं, तो आप बन जाएगा। इसको आप सुधारना चाहते तो इसको सुधार लीजिए, यहाँ पे एरर था ये, इसको लिखिएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 2 नहीं होगा, तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको खुद से इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको बनाइएगा, कौन सा इसमें सही है, विच आर द फॉलोइंग ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन है जो इसमें गलत, ये बताना है, इसमें कौन सा है जो गलत। चलिए देखिए समझिएगा, तो बताया था कि साइन माइनस थीटा रहता तो क्या आ जाता है, माइनस का साइन थीटा, करवाए थे। तो देखिए यहाँ से माइनस साइन 2π है, और यहाँ से 45 है, तो पहले देखिए ये वैल्यू नहीं निकालने का वाला चीज़ आ गया ये है, तो पहले इसी में हम थोड़ा वैल्यू निकालने के लिए सीखते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आ जाते हैं, फिर इसमें वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए पहले समझते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 30 लिखेंगे। ठीक है, 120 को लिखने में जब भी किसी का भी वैल्यू निकालना रहे तो आप क्या करें, 90 में ऐड कर देना, उतने घटाना भी है, यदि कितना चाहेगा तो 180 माइनस 60 भी कर सकता है, तो दोनों तरीक़ा से करेंगे। या तो कितना लिखेगा कि सर इसको हम लिखते हैं 180 और माइनस का 60, ताकि 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 120, किसी भी तरीक़ा से करिएगा आंसर वही आना है। अब देखिए यहाँ पे 90 का 1 मल्टीपल है, तो 90 का 1 मल्टीपल है तो चेंज करेगा, किस में चेंज करेगा, तो साइन बदलेगा किस में, कॉस में, तो कॉस 30 होगा। अब बताइए 120 जो किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहिएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के बीच में है, तो सेकंड में साइन प्लस होता है तो ये प्लस,
तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 आंसर हो गया। इससे भी बनाइएगा तो आंसर उतना ही आएगा। अब यहाँ पे समझिए 90 का 2 मल्टीपल है तो नो चेंज, समान है, सम है, साइन है तो साइन रहेगा, साइन थीटा। अब बताइएगा कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? सेकंड, सेकंड में साइन प्लस होता है तो प्लस, तो ये √3/2 आंसर होगा। यहाँ पे जो थीटा रहता है वही यहाँ लिखाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, या आपसे पूछा जाए कि दूसरा कि tan 225 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आप इसको खुद से ट्राई करिए। तो पहले कहिए कि कोई एक वेरिएबल से करिए, जो आपको आसान लगे, आंसर वो इतना ही आता है। तो हम लोग पहले लिखते हैं cos 120 को हम लिखेंगे 90 + 30। अब बताइए 90 का 1 मल्टीपल, तो 90 का 1 मल्टीपल है तो cos एक ऑड नंबर है तो cos बदलेगा साइन में, तो साइन 30 होगा। 120 किस क्वाड्रेंट में है? तो सेकंड में, सेकंड में cos निगेटिव होता है तो माइनस का 1/2 आंसर होगा। अब tan 225 पूछा जाए, आप कहिए कि tan 225 है तो इसको कितना लिखेगा? 180 + 45 या फिर 270 - 45, किसी से भी करिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। तो 180 करेंगे तो 90 का 2 मल्टीपल, तो नो चेंज, तो tan 45। अब बताइएगा 180 + थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में, थर्ड में tan प्लस होता है तो प्लस, तो tan 45 का वैल्यू 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालना रहेगा, तो आप निकाल सकते। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। अब इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। चलिए अगले हम करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि मान लिया जाए 4 क्वेश्चन लिखते हैं, इसको खुद से ट्राई करना है। जैसे आपसे पूछा जाए साइन 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। फिर दूसरा आपसे पूछा जाए कॉसेक 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तीसरा आपसे पूछा जाए साइन -225 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। फिर चौथा आपसे पूछा जाए कॉस 750 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। पाँचवा आपसे पूछा जाए साइन 1110 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एनडीए में पूछा हुआ सवाल। छठा ये भी पूछा हुआ है tan 1920 डिग्री का वैल्यू क्या। ठीक है, आप तरीका सीख लीजिए। किसी का भी वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आराम से इजीली से आप बता सकते हैं। तो 300 का वैल्यू है, तो बताइए कैसे इसको लिखेंगे। 300 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप कहिएगा कि इसको 360 - 60 लिख दीजिए 300 को। तो हाँ, हम इसको लिखते हैं 360 में से 60 को घटाते हैं। तो देखिए 90 का 4 मल्टीपल है, 90 का 4 मल्टीपल है तो एक इवन है तो नो चेंज, मतलब साइन है तो किस में रहेगा, साइन 60। अब रही बात बताइए कि 360 - थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ में होगा। तो फोर्थ में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का √3/2 आंसर। देखिए ये सब प्रैक्टिस करिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में करवा ही चुके हैं, एक यहाँ केवल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर। फिर आपसे पूछा जाए कि कॉसेक 135 का वैल्यू क्या होगा, तो ओरली बना सकते हैं कि इसको लिखेंगे 90 + 45, तो 90 45 ये 135 है सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो 1/√2 आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे आप प्रैक्टिस करते करते आप ओरली बना सकते हैं। इसको 90 + 45 लिखेंगे, 90 का 1 मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, जो 90 का 1 है तो चेंज कर जाएगा तो sec 45 आएगा। sec 45 कॉस का रिवर्स है तो √2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये सेकंड में पॉजिटिव होता है। ये साइन -225, तो बताया था कि साइन माइनस थीटा रहे तो क्या माइनस बाहर आ जाता है,
कॉस और सेक में ही माइनस है जो प्लस होता है। क्यों होता है ये भी बताए थे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाता है इसीलिए ऐसा होता है। तो माइनस करेंगे तो सीधा सीधी माइनस 225 आएगा, क्या कि साइन में तो माइनस बाहर। अब इसको माइनस साइन 225 को हम लोग लिखेंगे 180 प्लस 45। अब बताइए 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में 90 का इवन मल्टीपल है, तो इवन है तो किस में होगा, चेंज नहीं होगा, मतलब साइन है तो लिखाएगा माइनस साइन 45 ही लिखाएगा। अब रही बात प्लस हुआ कि माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस एक और लग जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/√2 आंसर आएगा। कॉस 750 डिग्री 1110 1920, इसको खुद से ट्राई करिए, देखिए बनता है कि नहीं। तो ये भी बताए थे कि किसी भी एंगल में 360 का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उसके क्वाड्रेंट या उसके पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 750 डिग्री है, तो अब बताइए क्या करना होगा इसमें। तो जब भी 360 से बड़ा रहे तो आप उसके आसपास में पहुंचिए 360 का मल्टीपल। तो आप कहिए कि 750 है तो 360 का 2 मल्टीपल, 360 का 2 मल्टीपल है, तो आप कहिएगा कि 360 का 2 मल्टीपल इसमें माइनस करते हैं। तो 750 में से करेंगे 720 तो 30 आ गया। इसका मतलब है कि कॉस 750 है जो कॉस 30 के बराबर है, क्योंकि 720 प्लस 30 750 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 आंसर। क्लियर। साइन 1110 बताइए किसके आसपास में होगा, 360 का 2 मल्टीपल 720, 3 मल्टीपल करेंगे तो 1080, हाँ तो 1080 करेंगे तो 1110 माइनस 360 का 3 मल्टीपल, इसको माइनस करेंगे तो 1080 11 30 आ जाएगा ये। तो इसका मतलब 1110 डिग्री था, असलियत में वो 30 था वो, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 आंसर। पिछले क्लास में वो क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए, तो आप उसको आज डिस्कशन करें। tan 1920 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा कि tan 1920, तो tan 1920 के आसपास में आ जाइए 360 का मल्टीपल, तो 3 करेंगे तो 1080 था, 4 करेंगे तो नहीं 5 कर देंगे तो हो जाएगा 1800। तो 1920 में से 360 का 5 मल्टीपल करेंगे तो 120 आ जाएगा 1800। अब 1920 में से 1800 जाएगा तो 120, तो सीधा सीधी tan 120, और tan 120 का वैल्यू बताए थे 90 प्लस 30 कर दीजिए, तो 90 और 30 कितना cot 30 का वैल्यू जो √3 और tan है तो माइनस का √3 आंसर आएगा। क्लियर है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट को आते हैं। चलिए इसको बनाइए उसी तरह से, चलिए बनाइए इसको। कहता है साइन थीटा का वैल्यू √3 cos थीटा है, तो -π से बड़ा है थीटा और 0 से छोटा है, तो बताइए थीटा = क्या होगा। देखिए अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, तो पहले इसको ट्राई करिए, खुद से एक बार बनाइए, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। कहा कि जितना पढ़े हैं आपको एग्ज़ाम तो देना है आप ही को, कहा कि आप मेहनत करिएगा तब ना होगा। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो दोनों जो जिसका बॉलिंग और बैट्समैन दोनों तगड़ा रहता है तभी रन स्कोर बनता है, वैसा ही है यहाँ कि यहाँ पे हम तो अच्छा से करवा देंगे लेकिन आप खुद मेहनत नहीं कर पाइएगा तो कैसे होगा। तो दोनों को मेहनत करना ज़रूरी है, हमको भी मेहनत करना है आपको समझाने के लिए, और आपको खुद के लिए मेहनत करना होगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो पहले खुद से एक बार ट्राई करिए, भले आपसे ना बन पाए लेकिन कोशिश तो किए हैं। चलिए देखिएगा, तो पहले हम लिखेंगे, पहले ही तो बताइए किस क्वाड्रेंट में है कि -π से बड़ा और 0 से छोटा, तो ऐसे नहीं पता चल रहा है। तो इस तरह के कुछ सवाल करवाए थे, इस तरह से करवाए थे कि -π और 0, तो इसमें बोले थे कि जब भी इस तरह से रहे तो 2π को जोड़ देना है,
तो दोनों में 2 पाई जोड़िए, तो माइनस पाई से बड़ा थीटा और ये 0, तो दोनों में 2 पाई को ऐड कर दीजिए, तो प्लस 2 पाई का क्यों ऐड करेंगे, ताकि किसी भी क्वाड्रेंट में 2 पाई का ऐड करने पर किसी भी वैल्यू में 2 पाई का मल्टीप्लाइड या सब्ट्रैक्ट करने पर उसके पोजीशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 पाई में से पाई गया तो पाई से बड़ा थीटा और 2 पाई से छोटा होगा। इसका मतलब है कि पाई, ये थर्ड और फोर्थ की बात चल गई, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये पाई/2 हो गया, ये 3 पाई/2। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ के बीच में होना चाहिए। अब तीसरा में है कि चौथा में है, नहीं पता है, तो देखिए समझिएगा। तो इसको हम साइन थीटा, इसको कॉस नीचे गिराते हैं, तो कॉस थीटा का वैल्यू √3, तो tan थीटा का वैल्यू √3। अब बताइए tan थीटा प्लस में होना चाहिए, किस में होता है, पाई से लेके 2 पाई के बीच में होना चाहिए प्लस में। तो आप कहिए कि सर पाई से लेके 3 पाई/2 तक ही प्लस होता है, इधर तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ आया है प्लस में। इसके आंसर जो होगा वो पाई और 3 पाई/2 के बीच में होगा। तो बताइए √3 कितने के बराबर होगा, तो कहिए कि 180 और प्लस 60 यानी कितना, थीटा बराबर 240 डिग्री, या tan 240 डिग्री का वैल्यू है ये। कैसे है, 180 करेंगे तो नो चेंज होगा, ये कितना का वैल्यू है √3, तो 60, तो 180 है 60 240, यानी थीटा बराबर 240 डिग्री। इसको लिखना चाहते हैं रेडियन में, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 × 18 और 6 × 24, 4 पाई/3 आंसर आएगा, 4 पाई/3, 4 पाई/3 है ये नहीं। अच्छा ना है तो ये भी बोल लेते हैं, किसी भी एंगल में 2 पाई के घटा देने पर कोई फर्क ना पड़े, तो इसमें आप 2 पाई को घटा के देखिए कहीं आता होगा, तो 3 दूना 6 और 4 में 6 जाएगा, तो माइनस का 2 पाई/3, तो ये आना चाहिए कि माइनस का 2 पाई/3 आना चाहिए, माइनस का 2 पाई/3। देखिए इसको कट करेंगे तो आ जाएगा -2 पाई/3 आ जाएगा, तो आंसर हमारा बी था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। आप इसको बनाइए, tan 202 पाई का वैल्यू, इसमें कौन सा है नॉट करेक्ट, तो पहले इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, sin 2 पाई माइनस का 2 पाई, देखिए दोनों बराबर आता है कि नहीं। तो 2 पाई क्या है, तो कहिएगा कि 2 पाई 0 ना है, 2 पाई क्या है 360 0, तो 2 पाई का वैल्यू 0, और माइनस में जानते हैं कि माइनस साइन 2 पाई रहे, तो आप जानते हैं कि माइनस बाहर आएगा, तो माइनस साइन 2 पाई, ये भी तो 0 ही हो जाएगा, ये तो सही है। तो बोला था गलत कौन है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है जी, तो आप कहिएगा 1 होता है। इसका बताइए tan -315, तो tan थीटा में माइनस बाहर आ जाएगा, तो -315 डिग्री। अब रही बात कि माइनस tan 315 को हम लोग 360 प्लस माइनस का 45, तो 360 में से थीटा घटाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में tan माइनस से होता है, तो एक माइनस और एक माइनस एक और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब 420 डिग्री है, तो बताइए इसका क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 420 में 360 को घटा दीजिए तो 60 आएगा, तो देखिए tan 60, ये भी tan 60, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब नन आंसर होगा। कौन सा गलत है इसमें बताना था, तो इसमें कोई गलत नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, काहे कि सब सही हो गया इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये हो गया, एक क्वेश्चन करिए, पिछले क्लास में है ये,
पिछले क्लास में करवाए थे, इसको कर लीजिएगा, कहा कि लास्ट में हम क्वेश्चन करवाएंगे, अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। इसको लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं, आप खुद से इसको ट्राई करिए, बनता है कि नहीं। देखिए अभी हम लोग क्या सीखे इसमें कि किसी तरह से एंगल आपको पूछा जाए तो निकाल दीजिएगा, जैसे 0 से लेके आपको कितना भी बड़ा एंगल रहेगा तो निकाल दीजिएगा, इसको खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर एक बार हम लोग सीखेंगे कि अब 15 डिग्री का वैल्यू, 18 डिग्री का वैल्यू, 9 डिग्री, 7.5 डिग्री, इस तरह का वैल्यू भी पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में जो अभी बताएं ये 50% हुआ, जब 15, 18 ये सब बता देंगे 36 डिग्री, तो ये एक नंबर दोनों मिला के वो पक्का सवाल रहता है। तो अभी हम लोग 50% हुआ, अगले क्लास में फिर इसको कर लेंगे। तो पहले इसको बनाते हैं, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। x माइनस पाई बाई 2 है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए देखिए x माइनस पाई बाई 2 है, तो लग रहा है ये कि पाई बाई 2 माइनस का x है, ये पाई बाई 2 माइनस x कॉमन ले लेंगे तो माइनस tan x सीधा सीधे लिखाएगा, ये तो सीधा होगा क्या, माइनस का cot x होगा कि नहीं। फिर से समझिए क्यों होगा, x में से पाई बाई 2 घटाया है, तो देखिए इसको ऐसे इधर लिखते हैं, tan x माइनस पाई बाई 2 है, तो आप इसको चाहते हैं तो tan पाई बाई 2 और माइनस x, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसमें बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस tan माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता। अब देखिए 3 पाई बाई 2 है, तो tan का cos का 3 है तो चेंज करेगा तो साइन बनेगा, साइन x। अब रही बात 3 पाई बाई 2 प्लस 270 प्लस x, फोर्थ में cos तो पॉजिटिव ही होता है, माइनस साइन q, इस 7 मल्टीपल है, 7 एक ऑड नंबर है, चेंज करेगा तो cos होगा, cos qx। अब बताइए माइनस होगा कि प्लस, तो 7 पाई बाई 2 में से 2 पाई को घटा दीजिए तो सीधा सीधी 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स, थर्ड में माइनस होता है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा। क्लियर। नीचे आइए, कॉस ए भी है x माइनस पाई बाई 2, लेकिन माइनस कॉस कॉमन लेंगे तो माइनस हो प्लस हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स लिखाएगा, क्या कि माइनस कॉमन लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, और कॉस में माइनस प्लस हो जाता है। फिर इनटू tan का 3 मल्टीपल है तो कॉट एक्स होगा, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में tan माइनस होता है तो माइनस। अब देखिए माइनस कॉट से ये कैंसिल होगा, प्लस हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल होगा, तो आंसर हमारा cos QX। ये प्लस है, रुक जाइए एक सेकेंड, ये प्लस था, फिर से समझिए, वो प्लस था वो कट कर दिए। देखिए ये था माइनस का cot x, इनटू में था ये साइन x, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या साइन x, ये हो जाएगा प्लस का cos QX, और नीचे में हो जाएगा cos 90 माइनस साइन x इंटू माइनस का cot x। तो यही था। अब इसको सॉल्व करना, देखिए ये प्लस है तो कॉमन कैसे हो जाएगा इसमें, तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसका वैल्यू कौन होगा, तो ऐसे में इसको सॉल्व करना होगा तो कौन आता है, और नहीं तो क्या करें एक्स का वैल्यू आप डाल दीजिए, जितना वैल्यू इसमें आया उतना ही इसमें आना चाहिए, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा वो। तो एक्स का वैल्यू आप 0 या 60 कुछ भी डाल सकते हैं, है ना, तो जैसे आपको करना चाहते हैं आप करिए, जैसे अब लिख दिए तो लिख दिए। तो देखिए पहले माइनस इसमें है तो इसको लिखिए माइनस का cos x डिवाइड बाई साइन x इंटू में साइन x प्लस का cos QX, इसको साइन x और माइनस का cos x बटे साइन x, तो साइन से साइन कट जाएगा, इधर भी साइन से साइन कटेगा, cos कॉमन ले लेंगे तो cos x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा माइनस का 1 और प्लस cos स्क्वायर x, और नीचे का बचेगा माइनस का cos x, इसे ही कट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है जो साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो यही हमारा आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आज हम लोग ये इतना ही तक रहने देते हैं। पिछले क्लास में देखिए जैसे हम लोग कंप्लीट अभी क्या किए कि कैसे हम लोग जीरो से लेके जीरो से बड़ा एंगल को कैसे निकालते थे, इस तरह का कंप्लीट किए। अगले क्लास में जब आएंगे तो हम लोग सीखेंगे कि 15 डिग्री 18 डिग्री 36 डिग्री इस तरह का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ठीक है। हाँ, एक और बात जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले दिया था, जैसे हर एक वीडियो का जो PDF मतलब मिलना चाहिए था आपको, तो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो इसके चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक और कमेंट शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।